मुख्य अयस्क क्या है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे जल्दी से। तांबा का मुख्य अयस्क क्या है? तो कॉपर पायराइट है, यानी ए रहेगा राइट आंसर, कॉपर पायराइट। नेक्स्ट है ब्लैक लेड का रासायनिक नाम क्या है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स याद रखना आप लोग, ब्लैक लेड का रासायनिक नाम क्या है? ग्रेफाइट है ब्लैक लेड का रासायनिक नाम, यानी डी होगा राइट आंसर, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बाहरी मशीनों में स्नेह के रूप में किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है? ग्रेफाइट का प्रयोग होता है बाहरी मशीनों में स्नेह के रूप में, यानी बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, यानी सी होगा राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है फेफड़ा का मुख्य कार्य क्या है? फेफड़ा का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित करना है, यानी फ्रेंड्स ये रहेगा राइट आंसर। फेफड़ा का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित करना, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मास्टर ग्रंथि कौन कहलाते हैं? इनमें से किसको कहा जाता है मास्टर ग्रंथि? तो फ्रेंड्स पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, ये सबसे छोटी ग्रंथि है और ये कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है, ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडोक्सिन है। क्या है? पायरिडोक्सिन है, यानी ए होगा राइट आंसर, पायरिडोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? कब हुई थी भारत में इंटरनेट की शुरुआत? ये हुई थी 1995 में, 1995 में हुई थी भारत में इंटरनेट की शुरुआत, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई? विदाउट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर देना है, तो फ्रेंड्स याद रखना राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1976 में हुई थी। कब हुई थी? 1976 में। नेक्स्ट है भारत में सेलुलर फोन सेवा कब प्रारंभ हुई? कब हुई प्रारंभ? तो याद रखना 1995 में भारत में सेलुलर फोन सेवा प्रारंभ हुई थी, यानी बी रहेगा राइट आंसर, 1995 बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो याद रखना विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में, 1945 में, तो बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है बोकारो इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ? किसके काल में स्थापित हुआ? तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ था बोकारो इस्पात कारखाना, यानी ये रहेगा राइट आंसर, तृतीय। नेक्स्ट है देखिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? किसने किया था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन? तो याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। जिसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, यानी ए रहेगा राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत का पहला बैंक कौन सा था? भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो फ्रेंड्स हिंदुस्तान बैंक था भारत का पहला बैंक। स्थापना कब हुई थी? 1770 में, तो डी रहेगा जी राइट आंसर। नेक्स्ट है नोटों का निर्गमन कौन करता है? कौन करता है नोटों का निर्गमन? तो फ्रेंड्स आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी। नोट निर्गमन का कार्य कब शुरू किया था आरबीआई ने? 1938 में किया था, याद रखना। 1948 में भारत सरकार ने अपने अधिकार में लिया था, वही 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। नेक्स्ट है नोटों का निर्गमन किस प्रणाली द्वारा किया जाता है?
किस प्रणाली के द्वारा किया जाता है नोटों का निर्गमन? तो फ्रेंड्स न्यूनतम कोष प्रणाली के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? न्यूनतम कोष प्रणाली के द्वारा, यानी ए होगा राइट आंसर, न्यूनतम कोष प्रणाली। नेक्स्ट है पूरे विश्व में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं पूरे विश्व में? तो यह है एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो डी रहेगा राइट आंसर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1955 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है। तो फ्रेंड्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्लीज कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज। नेक्स्ट दिया है आयात निर्यात बैंक एग्जिम की स्थापना कब हुई थी? आयात निर्यात बैंक एग्जिम की स्थापना हुई थी 1982 में, 1982 में हुई थी, 1982 में हुई थी आयात निर्यात बैंक एग्जिम की स्थापना। सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाले से है? जानकी रमन समिति का संबंध है प्रतिभूति घोटाले से, यानी डी होगा राइट आंसर, प्रतिभूति घोटाला। नेक्स्ट देखिए क्या है, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहता है? किस दिन रहता है पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर? तो पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहती 4 जुलाई को, यानी ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, 4 जुलाई। नेक्स्ट है पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? अगर आपने अभी तक फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। क्वेश्चन है पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो 180 है। कितनी? 180, यानी ए होगा राइट आंसर 180। नेक्स्ट है पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं? पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं? तो 360 रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है ना, तो डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है अंधकार महाद्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? अंधकार महाद्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? तो फ्रेंड्स अफ्रीका को जाना जाता है, ए होगा राइट आंसर अफ्रीका। नेक्स्ट है नीग्रो कहाँ की प्रमुख जनजाति है? नीग्रो कहाँ की प्रमुख जनजाति है? तो फ्रेंड्स याद रखना उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजाति है नीग्रो, बी रहेगा राइट आंसर उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? बहुत बार एग्जाम में आता है। तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है द शेप ऑफ द बीस्ट किसकी कृति है? द शेप ऑफ द बीस्ट किसकी कृति है? तो यह है अरुंधति राय की, यानी ए रहेगा राइट आंसर अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत का विभाजन करना, डी रहेगा राइट आंसर, भारत का विभाजन करना था माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? क्या नाम था? गदाधर चट्टोपाध्याय नाम था रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम, तो डी रहेगा राइट आंसर गदाधर चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है सीयू की को किसके द्वारा लिखा गया? सीयू की किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखना हेन सांग के द्वारा लिखी गई है, तो सी रहेगा राइट आंसर हेन सांग। नेक्स्ट है शाह आलम द्वितीय किसके काल में मुगल सम्राट था? किसके काल में मुगल सम्राट था? रॉबर्ट क्लाइव के काल में मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, तो सी होगा राइट आंसर, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है द्वैध शासन व्यवस्था को कब समाप्त किया गया? कब समाप्त किया गया द्वैध शासन व्यवस्था को? तो फ्रेंड्स ये किया गया था 1772 में, 1772 में समाप्त किया गया था द्वैध शासन व्यवस्था को, ए होगा राइट आंसर।
नेक्स्ट है शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स संभाजी था। शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम यानी बी रहेगा राइट आंसर संभाजी। नेक्स्ट है पुरंदर की संधि कब हुई थी? जी हाँ फ्रेंड्स, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में। 1665 में हुई थी पुरंदर की संधि। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर 1665। नेक्स्ट है मुगल काल का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? मुगल काल का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? औरंगजेब था। यानी फ्रेंड्स बी रहेगा राइट आंसर औरंगजेब था मुगल काल का अंतिम शक्तिशाली सम्राट, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है शून्यवाद का विकास किस दार्शनिक द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया शून्यवाद का विकास? ये किया गया नागार्जुन के द्वारा। यानी फ्रेंड्स ये रहेगा राइट आंसर नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था बी ए स्मिथ ने। ऑप्शन बी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था बी ए स्मिथ ने, बी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है हिजरी संवत कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था हिजरी संवत? ये हुआ था 622 में। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्री जोन शब्द का संबंध किस खेल से है? फ्री जोन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स खो खो से है, तो सी होगा राइट आंसर खो खो। नेक्स्ट है अनवरत योजना को और किस नाम से जाना जाता है? अनवरत योजना को और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स रोलिंग योजना के नाम से जानते हैं अनवरत योजना को, ये रहेगा राइट आंसर रोलिंग योजना। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? तो फ्रेंड्स 5 जून को मनाया जाता है, सी होगा राइट आंसर 5 जून।